Hello friends and students. Today we have a topic effect of temperature on the resistivity of material. कहने का मतलब है बच्चों कि रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट. इन मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और वाइस वर्सा. देखिए बच्चों, मेटालिक कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज़ करेगी जब आप टेम्परेचर को राइज करेंगे. एंड वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, यानी कि डिक्रीज़ होगा. सेकंड पॉइंट, इन सेमी कंडक्टर फॉर एग्जांपल कार्बन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. देखिए बच्चों, सेमी कंडक्टर में थोड़ा इसका उलट है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज़ करेंगे किसी सेमी कंडक्टर का, तो वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर राइज़ करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. ठीक है. दस इट इज़ फाउंड दैट फॉर मेटालिक कंडक्टर रो टी. देखिए बच्चों, इस डेरिवेशन को देखो. रो टी इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, और आर टी इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी नॉट ब्रैकेट क्लोज. सिंस टी नॉट इक्वल्स टू 273 केल्विन इक्वल टू 0, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है बच्चों टी नॉट है. देयरफॉर आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी. ठीक है बच्चों, क्योंकि टी नॉट की वैल्यू 0 है. देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू, ये हमने प्रीवियस इक्वेशन से लिया है, इसको आपने याद रखना. अल्फ़ा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी. देखिए बच्चों, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर. इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइज इन टेम्परेचर. कहने का मतलब है बच्चों, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ अल्फ़ा को अगर आप देखें तो ये टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगा. टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या करेगा, डिक्रीज़ कर. देखो बच्चों, मेनली आपने इसमें क्या याद रखना है, आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब आप टेम्परेचर को राइज़ करते हैं तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जब सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को राइज़ करते हैं तो आप तो वहाँ पे सेमी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी वो डिक्रीज़ कर जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर. नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर. देखिए बच्चों, एनर्जी और पावर के बारे में आपने लास्ट ईयर आपने पढ़ा है +1 क्लास में. तो बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम इस तरह से लेंगे, कंसीडर अ सर्किट एलिमेंट थ्रू विच आई करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एट इन टाइम टी. यानी कि मान लो करंट का फ्लो हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, आई करंट का फ्लो. एज वी नो आई इक्वल्स टू, क्योंकि करंट कब फ्लो करेगी, जब चार्ज का फ्लो होगा, यानी कि चार्ज पर कितने चार्ज पर्टिकुलर टाइम में फ्लो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो उसको आप मैथमेटिकली लिखेंगे आई इक्वल्स टू क्यू ओवर टी. दिस इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर आएगा बच्चों, आई और टी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो आई टी के बराबर आ जाएगा क्यू. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ सर्किट एलिमेंट इज वी. देखिए बच्चों, मान लो आपके पास कोई सर्किट है, मान लो कोई सर्किट आपके पास ये है, इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल दे दिया है, मान लो आपने कोई पोटेंशियल वी दे दिया है. ठीक है. इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट का फ्लो हो रहा है, और इसमें जो चार्ज क्या है,
इसमें क्यू चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए, ये हमने वी माना, देन द वर्क डन इन मूविंग चार्ज, यानी कि बच्चों जब जैसे मान लो अगर हम यहाँ से देखें पॉजिटिव टर्मिनल से जब चार्ज मूव करता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके लिए टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, यानी कि चार्ज को मूव करवाने के लिए हम कितना वर्क डन कर रहे हैं। तो एज वी नो W इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा। देखिए अगर आपको बच्चों पोटेंशियल की इससे पहले डेफिनेशन अगर याद है तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों W किसके बराबर आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू वी, W किसके बराबर आ जाएगा, क्यू वी के बराबर। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखिए अगर आप देखिए तो इस जगह पे W किसके बराबर है, क्यू वी। तो यहाँ पे देखिए Q की जगह हमने भरे वैल्यू इसके ऊपर से, इस इक्वेशन से हमने Q की वैल्यू यहाँ पर भरी, तो हमारे पास Q किसके बराबर आएगा, ये W किसके बराबर आएगा, VIT के बराबर। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दिस सर्किट एलिमेंट। ये जो वर्क डन आया ये क्या किसके बराबर होगा, ये होगा कि सर्किट एलिमेंट में कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई। तो E किसके बराबर आएगा, VIT के बराबर। Therefore the power dissipated in this circuit due to work done in carrying the charge is, देखिए बच्चों जो पावर होगी वो किसके बराबर आएगी, वर्क डन इन मूविंग चार्जेस अपॉन टाइम टेकन टू मूविंग। कहने का मतलब है जो बच्चों जो पावर होगी, पावर हमें बता रही है कि जो किसी चार्ज को एक जगह से, मान लो चार्ज को आप यहाँ से यहाँ आप चार्ज को ले जा रहे हैं, टोटल वर्क डन कितना किया जा रहा है और वहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो P किसके बराबर आएगा, P आपके पास ये आया देखो वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम W अपॉन T। तो W की वैल्यू आप एबव इक्वेशन से भरो VIT अपॉन T से T कट जाएगा, P किसके बराबर आया, VI के बराबर। P इक्वल्स टू VI। एज वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ V किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो आप P किसके बराबर आएगा, तो आप V की जगह क्या भरेंगे, IR साथ में I, तो P किसके बराबर आया आपके पास, P आएगा आपके पास ये देखो I स्क्वेयर R के बराबर, I स्क्वेयर R के बराबर, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज क्या है, SI यूनिट जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, SI यूनिट एनर्जी के SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल होता है बच्चों 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। देखिए बच्चों 1 जूल एनर्जी किसके बराबर होगी, 1 जूल एनर्जी का मतलब है कि जब आपने पोटेंशियल किसी सर्किट में पोटेंशियल 1 वोल्ट अप्लाई किया और वहाँ पे कितने करंट का फ्लो हुआ, 1 एम्पेयर करंट का फ्लो हुआ कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो हमारे पास वो 1 जूल कहलाता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पेयर सेकेंड के। नो द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पावर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। कहने का मतलब है ये बच्चों किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम जब उसमें करंट पास हो रही है। जैसे मान लो बच्चों, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो फिर से मैं ये सर्किट लेता हूँ, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब करंट फ्लो हो कर रहा है, आपने पोटेंशियल जब प्रोवाइड किया तो यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, ठीक है। जब करंट का फ्लो बच्चों होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस सर्किट में कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, वाट को W से लेते हैं बच्चों, तो 1 वाट इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 वोल्ट।
देखिए बच्चों 1 वाट की जो अगर आपसे पूछा गया डेफिनेशन तो क्या होगी 1 watt electric power is when 1 ampere current flows through an electric circuit when 1 volt potential is applied across it। इसका मतलब है बच्चों, फिर से मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मान लो आपका सर्किट ये है, ठीक है। बोलते जब आप 1 वोल्ट आप मान लो पोटेंशियल किसी सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके कारण सर्किट में कितना है 1 एम्पियर करंट का फ्लो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं 1 वाट। दैट विल बी इक्वल्स टू 1 वाट। दैट विल बी इक्वल्स टू 1 वाट। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।